कोरोना काल में फिजिकल एक्टिविटी कम होने, होम बाउंड जीवनचर्या के चलते लोगों की हड्डियां भी कमजोर होती जा रही हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर उन महिलाओं पर पड़ा है जिनको पहले से ही बढ़ती उम्र के चलते शरीर में होने वाले हार्मोन एस्ट्रोजेन की कमी के चलते ऑस्टोपोरोसिस नाम की बीमारी होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। रिम्स के ऑर्थो विभाग के डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना की वजह से लोगों की एक्टिविटी घट गई है, बढ़ती उम्र में महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और ऊपर से झारखंड की महिलाओं में कुपोषण और खून की कमी भी है। ऐसे में यह बीमारी झारखंड की महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। महिलाओं में हड्डियों की मजबूती प्रदान करने के लिए ना एक विशेष हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। तो जो यंग लेडी होती है उसमें ये समस्या कम होती है। कैल्शियम की कमी या हड्डी की कमज़ोर होना, ये समस्याएं कम होता है। लेकिन जब वो 45-50 के अराउंड जाती हैं तो उनका मासिक धर्म रुक जाता है, जिसके कारण ओवरी का फंक्शन कम हो जाता है और इस कारण उनका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस उनमें ज़्यादा होने लगता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। रिम्स के ऑर्थो विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद जाने कि अगर लगातार शरीर में दर्द हो और ऐसा महसूस हो कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कई तरह की जांच है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपकी हड्डियां तो कमज़ोर नहीं हो रही है। लगातार एक्सरसाइज, हर दिन सूर्य के प्रकाश में कम से कम आधे घंटे रहने के साथ साथ पोषण युक्त खाना और कैल्शियम सहित कई ऐसी दवाएं हैं जिनको सेवन करने से हड्डियों की कमजोरी को रोका जा सकता है। बचाव फिर कैसे करें सर? कैसे महिलाओं की हड्डियां मजबूत हो? क्योंकि अगर महिलाएं ही बीमार रहेंगी तो पूरा घर बीमार हो जाएगा। निश्चित रूप से उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करते रहना है, इन एक्टिविटी को अवॉइड करना है, सन एक्सपोजर रेगुलर लेना है। सन एक्सपोजर से हमें नेचर नेचर से फ्री में विटामिन डी मिलता है जो हड्डी को मजबूत करता है। कैल्शियम रिच डाइट लेना है, दूध हुआ, पनीर हुआ, जहाँ उपलब्ध हो, हाँ ये सब लेना चाहिए। फ्रूट्स लेना चाहिए, हाँ, जो हमें हड्डी को मजबूत प्रदान करेगा। और जो रेगुलर आपका डाइट है, चावल दाल जो आप लोग खाते हैं, सब्जी, ये तो नेचुरल जो डाइट है वो तो लेना ही लेना है। रिम्स के हड्डी रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद जायसवाल, पीएमडी जांच एक ऐसी जांच है जिससे समय रहते यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपकी हड्डियां कमजोर तो नहीं हो रही हो। बीएमडी जांच को लेकर पिछले दिनों रांची के सदर अस्पताल में एक चिंता वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 80 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें करीब करीब 50% यानी 40 मरीज ऐसे मिले थे जिनकी हड्डियां कमजोर पाई गई थी। सदर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अमूमन यह स्थिति पूरे झारखंड की है। बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट किया है मशीन के द्वारा, और इससे हम लोगों ने कोशिश की है ये पता लगाने की कि जो जनता है, जो पेशेंट मरीज़ आ रहे हैं अस्पतालों में या नॉर्मल भी, उनमें कितने लोगों में हड्डी जो है वो कमज़ोर है। हम लोगों ने करीब करीब 75 से 80 लोगों की जांच की है, जिसमें 38 के आसपास ऐसे लोग निकल करके सामने आए हैं जिनकी हड्डी में कमज़ोरी मिली है हम लोगों को। ये 3 के 3 जो -2.5 के ऊपर के हैं, वो तीनों के तीनों महिलाएं हैं। लिए हम लोग जिनका -1 से -2.5 आया है, उसमें हम लोग कैल्शियम और विटामिन D3 दे करके इसको करेक्ट करने का हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो आंकड़े आए हैं, क्या अमूमन यही आंकड़ा राज्य का भी होता है? हर जगह ही स्थिति? हर जगह यही आंकड़ा मिलेगा आपको। तो दर्द होता है, सुबह सुबह होता है और फिर सुबह उठते हैं तो फिर लगता है कि दर्द बहुत जोर हो रहा है। उसके बाद फिर काम उम करने लगते हैं तो कम हो जाता है। फिर रात को जैसे रेस्ट करने जाते हैं तो उस समय दर्द होता है। क्या हड्डी में दर्द होता है? हाँ सर, क्या? हड्डी में यहाँ पर दर्द होता है। हमको आड़ी में दर्द करता है। आड़ी, जो आड़ी का घुटना होता है ना, हाँ। वही में दर्द करता है। कब से? हो गया लगभग 6 महीने। 6 महीने से? हाँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पूरी दुनिया में दिल की बीमारी के बाद ऑस्टोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर हो जाने की बीमारी दूसरे स्थान पर है। चिंता वाली बात यह है कि झारखंड जैसे प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं इससे प्रभावित है। ऐसे में ज़रूरत है कि ऑस्टोपोरोसिस को लेकर भी सरकार
अलर्ट हो और ऐसी नीति बने कि समय रहते रोग की पहचान की जा सके। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।